गुड मॉर्निंग बेटा। जी बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोटाइड्स। एक बार रिवाइज कर लो फिर से जल्दी। न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे बेटा? फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। सेकंड था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को हम मोनोसेकेराइड्स भी बोलते हैं। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए तो पेंटोज शुगर कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोज। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए तो पेंटोज शुगर कौन सा होगा? राइबोज। नाइट्रोजिनस बेसिस, टोटल कितनी तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस थे? 5 तरह के। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स टोटल मिला के कितने हैं? 5। ठीक है, 4 इन आरएनए एंड 4 इन डीएनए। ठीक है, तो इनकी हमने लिंकिंग भी कर ली थी ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट। कैसे हमने किया? इस तरह से एक पेंटोज शुगर पड़ा होगा, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा नाइट्रोजिनस बेस। अगर वो प्यूरिन है तो किसके साथ? 9th नाइट्रोजन के साथ। और अगर पिरिमिडिन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और यहां पे जो 5th कार्बन होगा उसके साथ कौन जुड़ा होगा? फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? ये हमारे पास क्या बन गया? कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया था। क्या बना था बेटा? कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। फिर एक टेबल हमने पढ़ा, उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइन विद द शुगर मॉलिक्यूल एट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एट 5 कार्बन पोजीशन। 5 कार्बन पोजीशन बाय अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये तो सबको क्लियर है। इस बॉन्ड को हमने बोला था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और यहां पे जो बॉन्ड बना था बेटा वो कौन सा था? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड, या फिर इसी को ही हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं फिर से बेटा। अगर मान लो यहां पे ज्वाइन कर गया एडिनिन, तो एडिनिन इज अ टाइप ऑफ प्यूरिन। क्या है बेटा? प्यूरिन। ठीक है, तो प्यूरिन यहां पे कौन सा नाइट्रोजन होगा? 9th नाइट्रोजन। किसके साथ कंबाइन करेगा? फर्स्ट कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। और यहाँ पे 5th पोजीशन पे जो CH2OH ग्रुप होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। बॉन्ड कौन सा बन गया? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर ये एडेनिन है तो इसको हमने क्या बोल दिया? फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड बना इसको हमने क्या बोला? एडिनाइलिक एसिड। क्या बोल दिया बेटा? एडिनाइलिक एसिड। या फिर इसका एक और नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसके साथ अभी सिर्फ एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आगे आओ। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा हायर न्यूक्लियोटाइड्स या फिर एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, हायर न्यूक्लियोटाइड्स ही है। ठीक है, बट कैसे? हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ, जिनको हम क्या बोल देंगे? एनर्जी कैरियर। हम सिर्फ एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। जैसे देखो बेटा, मैंने यहां पे लिख दिया ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन आपको आती है? ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब देखो, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड समझ आ गया है तो ये अपने आप आपको समझ आ जाएगा। देखो, एडिनोसिन हमने पढ़ लिया। एडिनोसिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब ATP के स्ट्रक्चर में इस तरह से एक पेंटोज शुगर है और फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एडेनिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड जो बना वो कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा है बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस किस के बीच में बना? इसके फर्स्ट कार्बन। ठीक है, और एडेनिन के 9th नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया न्यूक्लियोसाइड, ये बन गया एडिनोसिन। ठीक है, क्या बन गया? एडिनोसिन। अब आगे देखो, ट्राईफॉस्फेट मतलब कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। तो देखो,
5th पोजीशन पे जो कार्बन था उसके साथ एक फॉस्फेट अगर जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, या फिर इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक फॉस्फेट है, मैंने एक और फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर एक और फॉस्फेट आगे लगा दिया तो क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एटीपी के स्ट्रक्चर में एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये जो फॉस्फेट फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ और हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ, यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ फॉस्फेट जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बॉन्ड बनाया, ये क्या शो कर रहा है, हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है, समझ आ गया बेटा। दिस इज एटीपी, ये क्या है, एटीपी, क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे मैंने बना दिए, 3 बना दिए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हायर न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोलेंगे, हायर न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक हायर न्यूक्लियोटाइड है, हायर न्यूक्लियोटाइड, कौन बेटा, एटीपी। हायर न्यूक्लियोटाइड्स अकर इन फ्री स्टेट इन द सेल, सेल में फ्री स्टेट में पड़े होते हैं, ठीक है। हमें पता है सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे पड़ी होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो देखो एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, जब ये बॉन्ड बन रहे हैं ना, हाई एनर्जी बॉन्ड, यहां एनर्जी पड़ी है, ठीक है, यहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है। फिर जैसे जैसे अगर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी यहां से रिलीज हो जाएगी, बनने के लिए एनर्जी लगी तो एनर्जी यहां पे स्टोर होगी, ये एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट आर कॉल्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बने सेकंड और थर्ड फॉस्फेट के बीच में, एक ये वाला बॉन्ड बेटा, एक ये वाला बॉन्ड, इन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड। क्या है बेटा, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है, या फिर एनर्जी रिच बॉन्ड, और उनको हमने इस तरह से शो कर दिया, नॉर्मल बॉन्ड से थोड़ा अलग, ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर एनर्जी और एनर्जी रिच बॉन्ड्स, हायर न्यूक्लियोटाइड्स फंक्शन एज एनर्जी कैरियर। टॉपिक का नाम क्या है इसका, एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो क्या कैरी करेंगे, एनर्जी कैरी करेंगे। क्या कैरी करेंगे बेटा, एनर्जी कैरी करेंगे। किस वजह से एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जो फॉस्फेट है उसके साथ जो अगले फॉस्फेट जुड़े पड़े हैं उनके लिए, उनके बीच में ये बॉन्ड कौन सा है, हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। तो ये फॉस्फेट जुड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी यहाँ पे आके स्टोर हुई, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला, एनर्जी कैरियर बोला, क्योंकि यहाँ पे इनके पास क्या है, एनर्जी है बहुत सारी, ठीक है। अब देखो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हमें पता है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिकॉज इट एक्ट एज स्टोर हाउस, किसकी तरह काम करता है, स्टोर हाउस की तरह काम करता है, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सेल, एक सेल के अंदर एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा, कौन बेटा, एटीपी, ठीक है। जैसे देखो अब आपको फुल फॉर्म पता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर किसी सेल को एनर्जी चाहिए तो ये एटीपी टूट जाएगा और क्या बनेगा, एडीपी, और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। जब फॉस्फेट अलग होगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई जिसको एक सेल ने यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर बेटा। आगे अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम भी बनी पड़ी है बेटा, स्ट्रक्चर बना पड़ा है इसका एटीपी का, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इन कॉमन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है, क्लियर ना।
आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वाइटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वाइटामिन्स, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये वाइटामिन्स के साथ भी जुड़ जाते हैं, ठीक है, और वाइटामिन्स के साथ मिलके बेटा ये आगे क्या बनाते हैं, कोएंजाइम, क्या बनाते हैं, कोएंजाइम्स, ठीक है। अब समझो ये कोएंजाइम्स क्या हैं। A coenzyme is an organic molecule which help a particular enzyme in promoting the chemical reaction in a cell। अब देखो रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन हुई और ये आगे क्या बन गया, कोई प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे हमेशा जब कोई रिएक्शन चल रही है बेटा तो एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कैटलिस्ट क्या होगा, एंजाइम, ठीक है। अच्छा, जो कोएंजाइम है वो इस एंजाइम की हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इस एंजाइम की हेल्प करेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उनको हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम, क्या बोलेंगे, कोएंजाइम, ठीक है। जैसे देखो एंजाइम की हेल्प कर रहा है, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया NADP, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया NADP, इट इज अ टाइप ऑफ कोएंजाइम जो क्या कर रहा है, इस एंजाइम की हेल्प करेगा, किसके लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम की हेल्प कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, कोएंजाइम। तो किस किस से बनेंगे कोएंजाइम, न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन से कोएंजाइम बनेंगे, ठीक है। अच्छा देखो फॉर एग्जाम्पल NAD, पहला NAD, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बेटा आगे भी, है ना। पहले तो इसके साथ लिख लो बेटा, यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड ETC, कहां पे यूज होगा, रेस्पिरेशन एंड ETC, ETC की फुल फॉर्म आपको आती है, बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट चेन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ETC, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन बेटा, NAD, फुल फॉर्म इसकी क्या है, निकोटीन एमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मतलब एडिनिन है, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और साथ में क्या लगा होगा, निकोटीन एमाइड, देखो आपकी बुक में बना पड़ा है राइबोस, यहां पे फॉस्फेट है साथ में, ठीक है, और एक तरफ क्या लगा है, एडिनिन, ठीक है। अच्छा फिर एक और राइबोस है, डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, एक और राइबोस, ठीक है, इस तरफ क्या लगा है, निकोटीन एमाइड B3, इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 की एक फॉर्म है निकोटीन एमाइड B3, तो यहाँ पे भी फॉस्फेट, और ये दोनों भी आपस में जुड़े पड़े हैं। तो देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, बट इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, निकोटीन एमाइड B3, इसलिए इसका नाम क्या है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आपने सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लो, NADP, पहले तो साथ में लिख लो, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, NADP के साथ लिख लो, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फुल फॉर्म इसी की तरह सेम, आगे फॉस्फेट लगा लेना, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, P फॉर फॉस्फेट, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, क्लियर, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा थर्ड एग्जाम्पल देखो, FMN, ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लेविन, स्पेलिंग ठीक कर लो, फ्लेविन, FLAVIN, फ्लेविन, B2 मोनोन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, फ्लेविन लगा हुआ है, दैट इज B2, ठीक है, B2, फ्लेविन
B2 मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उससे आगे एग्जाम्पल देखो, FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B2, विटामिन B2। क्लियर बेटा। कोएंजाइम ए, उसके अलावा एक और कोएंजाइम ए, इट कंसिस्ट ऑफ विटामिन कॉल्ड एज पेंटोथेनिक एसिड दैट इज B5। कौन सा? पेंटोथेनिक एसिड दैट इज B5। ठीक है, क्लियर बेटा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोएंजाइम। कौन कौन से? NAD, NADP, FMN, आगे हमने क्या किया? FAD एंड फिफ्थ वन कोएंजाइम ए, ऐसे लिख देते हैं इसको, कोएंजाइम ए। ठीक है, क्लियर बेटा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोएंजाइम्स विच आर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन्स। ठीक है, अच्छा आगे आओ। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी बेटा आपको पूछा जाता है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। देखो बहुत इजी है, अब हमने पढ़े ना नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, दो तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस हो सकते हैं, प्यूरिन हो सकते हैं बेटा या फिर पिरिमिडिन हो सकते हैं। तो अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए। बताइए जरा, प्यूरिन कौन कौन से थे? मैंने आपको बोला था कैसे याद रखना है। प्यूरिन के लिए AG हम याद रखेंगे और पिरिमिडिन के लिए हम याद रखेंगे कट, CUT, कट। ठीक है, तो देखो A फॉर एडेनिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वेनिन, G फॉर ग्वेनिन, C फॉर साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थाइमिन। ठीक है, T फॉर थाइमिन। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो डिफरेंस, प्यूरिन इट इज डबल रिंग, याद है? इस तरह से हमने एक डबल रिंग बनाई थी, ये ऐसे डबल रिंग इन केस ऑफ प्यूरिन। जबकि पिरिमिडिन ये कैसी थी? ओनली वन सिंगल रिंग, ओनली वन सिंगल रिंग। ठीक है, प्यूरिन में टोटल कितने मेंबर थे बेटा? 9 मेंबर, 9 मेंबर्ड रिंग थी और ये सिर्फ कितने? ओनली 6 मेंबर्ड रिंग इज प्रेजेंट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की स्पेलिंग ठीक कर लो। नाइट्रोजन एट पोजीशन कौन कौन सी बेटा अब तक याद है आपको? 1 3 7 9। कौन कौन से? 1 3 7 9। और पिरिमिडिन में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन 1 एंड 3। कौन सी पोजीशन पे है? 1 एंड 3 ओनली। प्यूरिन के टाइप्स कौन कौन से? AG, एडेनिन एंड ग्वेनिन। और पिरिमिडिन के साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। क्लियर? ठीक है, हो गया डिफरेंस। देखो जरा, याद हुआ? जल्दी फटाफट बेटा, शाबाश। डन? ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, याद करो जरा, न्यूक्लियोसाइड कैसे बना था? एक पेंटोज शुगर जब उसके साथ कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला बेटा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बाद में जब फॉस्फेट भी आके इसके साथ जुड़ गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? अब न्यूक्लियोटाइड। क्या पड़ गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो जरा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ नाइट्रोजनस बेस विद द पेंटोज शुगर। क्लियर? जबकि न्यूक्लियोटाइड इट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। आगे, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड आगे क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। पहले ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ेगा बेटा? फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स आगे क्या बनाएंगे? दीज फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड आगे क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड के साथ लिख लो क्या क्या है? DNA एंड RNA। आपको आता है बेटा ये क्वेश्चन, DNA एंड
आरएनए, और साथ में क्या बनाएंगे, शाबाश, एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर का एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, एटीपी। क्या एग्जाम्पल आएगा, एटीपी। और उसके साथ अभी हमने पढ़े कोएंजाइम, क्या बनाएंगे, कोएंजाइम। उसका एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में, चाहे एक, NADP। क्या एग्जाम्पल है, NADP। क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा आगे, न्यूक्लियोसाइड दे आर स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया था पहले। देखो ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये कैसा है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है पुत्र, जैसे ही इसमें फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इसको किस तरह का नेचर प्रोवाइड कर देगा, अब एसिडिक नेचर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डीएनए एंड आरएनए दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो वो एसिडिक नेचर किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू फॉस्फेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉस्फेट। ठीक है, डीएनए और आरएनए दे आर एसिडिक इन नेचर, किसकी वजह से, ओनली ड्यू टू फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड। देख लो, क्लियर। आगे, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये भी आपको कुछ हद तक आते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट फंक्शन, न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमराइजेशन फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड्स ऑन पॉलीमराइजेशन फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म आरएनए। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जिनके अंदर कौन सी शुगर होगी, राइबोस, वो क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो क्या बनाएंगे, डीएनए। क्या बनाएंगे, डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, कौन कौन से कोएंजाइम, NAD, NADP, FMN, FAD एंड कोएंजाइम A। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैरियर्स, एनर्जी कैरियर्स में एग्जांपल याद रखो पहले तो, ATP। Higher nucleotides function as energy carriers, for example ADP, ATP and GTP। ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP क्या है, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा ये थे बेटा 3 पॉइंट्स। क्लियर। अब पहले इसको एक बार रिवाइज करो, लास्ट लाइन अभी करवाती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स, अपनी बुक्स ओपन कर लो, देखो जरा, रिवाइज करो। न्यूक्लियोटाइड्स क्यों पढ़ा बेटा हमने न्यूक्लियोटाइड्स, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं बेटा, डीएनए एंड आरएनए। कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए। और वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 फॉस्फेट, नंबर 2 पेंटोज शुगर, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। कौन कौन से, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। कौन कौन से बेटा, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। एंड थर्ड वन nitrogenous bases which are also known as heterocyclic compound। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर हमने इनके स्ट्रक्चर किए। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस का पहले भी हमने किया था, फिर से रिवाइज किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद किस तरह से ये आपस में जुड़ेंगे, लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे बेटा शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट कार्बन है वो किसके साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा विद द नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के थे। कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। कौन कौन से बेटा, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अगर प्यूरिन उसके साथ अटैच होगा तो कौन सी नाइट्रोजन के साथ, 9th नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अगर पिरिमिडिन अटैच होगा तो अटैच होगा 1st नाइट्रोजन के साथ। और जो 5th पोजीशन पे कार्बन था उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, 1 न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन जो आपको नीट में पूछा जाता है वो पुत्र एक न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है या फिर न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको नाम आने चाहिए। जैसे देखो कैसे याद रखोगे, एडेनिन अगर राइबोस के साथ जुड़ा तो क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन।
ठीक है। अच्छा, अगर ग्वेनिन जुड़ा तो क्या बन जाएगा? ग्वेनोसिन। तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। क्या है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट बन जाएगा। जैसे एडिनोसिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ा तो क्या बन गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। पर पुत्र आपने नाम क्या याद रखना है? एडिनाइलिक एसिड। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एडिनाइलिक एसिड। ऐसे ही ग्वेनिन के साथ ग्विनाइलिक एसिड। अब पिरिमिडिन जब अटैच करेगा राइबोज के साथ तो क्या बन जाएगा? पिरिमिडिन। जैसे एग्जांपल ले लो साइटोसिन, राइबोज के साथ जुड़ा, क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। नाम उसका साइटिडिन। ठीक है, अगर फॉस्फेट भी आ गया साथ में तो साइटिडाइलिक एसिड। तो इस तरह से आपने ये सारे याद करने, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बेटा हमने पढ़े हायर न्यूक्लियोटाइड्स। हायर न्यूक्लियोटाइड्स क्यों बोले? क्योंकि इनमें जब एक फॉस्फेट तो पहले से लगा हुआ है, जब दूसरा फॉस्फेट भी आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, और इन एनर्जी बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले रहे थे एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर बेटा? क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन्स। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स विटामिन्स के साथ भी जुड़ जाते हैं, और फिर उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। क्या बोला जाता है? कोएंजाइम्स। ठीक है, क्लियर बेटा? तो कोएंजाइम्स के एग्जांपल NAD, NADP, FMN, FAD, ठीक है, एंड कोएंजाइम A, एंड कोएंजाइम A। ठीक है, क्लियर बेटा? फिर हमने डिफरेंसेस किए, वेरी इजी डिफरेंसेस। उसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फंक्शंस क्या थे? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैरियर्स। अब देखो लास्ट पॉइंट, एज रेगुलेटरी केमिकल्स। रेगुलेटरी केमिकल्स, देखो ध्यान से समझना, ये रेगुलेटरी केमिकल्स जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सम न्यूक्लियोटाइड, एग्जाम्पल बेटा आपने यहां पे याद रखना है। एग्जाम्पल है इसका साइक्लिक AMP। क्या एग्जाम्पल है? साइक्लिक AMP। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट फंक्शन एज, एंड सर्कल करो आगे, सेकेंड केमिकल मैसेंजर। किसकी तरह काम करता है? सेकेंड केमिकल मैसेंजर। सेकेंड केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, इन मेनी हार्मोन कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे ध्यान दो पुत्र, ये एक सेल है, ठीक है, सेल, और ये सेल की मेम्ब्रेन है जिसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, ये बाहर मैंने बना दिया हार्मोन। ठीक है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन कैसी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, तो कुछ हार्मोन होंगे जो इस लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर पाते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर पड़े होते हैं, उन रिसेप्टर के ऊपर ऐसे अटैच हो जाएंगे, और अंदर सिर्फ क्या जाएगा? मैसेज जाएगा। क्या जाएगा? मैसेज। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के पास यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा? मैसेज जाएगा। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये तो हार्मोन अटैच कर गया रिसेप्टर के साथ, तो यहां से यहां न्यूक्लियस तक मैसेज लेके जाने का काम कौन करेगा? साइक्लिक AMP। कौन लेके जाएगा? साइक्लिक AMP। क्लियर बेटा? तो किसकी तरह काम कर रहा है? सेकेंड केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। तो इन केमिकल्स को हम क्या बोल देते हैं? रेगुलेटरी केमिकल्स। दीज आर नोन एज रेगुलेटरी केमिकल्स। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा आगे आइए। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने पढ़ लिया अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे। तो अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स ने क्या बनाने थे? न्यूक्लिक एसिड बनाने थे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड बेटा हम पढ़ेंगे अभी RNA। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड है RNA। ठीक है, RNA। फुल फॉर्म ऑफ RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। ठीक है, अच्छा पहले तो याद करो हमने कहां कहां पे पढ़ा बेटा RNA। देखो हमने पढ़ा था कि सेल में
साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई कर सकता है आरएनए, ठीक है। दूसरा, सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। कौन कौन सी? राइबोसोम, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, याद है ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड। अब ये कौन सा सेल था? ये था प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया में फ्रीली लाई करते हैं ये आरएनए, ठीक है, याद है ना। इस तरह से हमने शो करा था कि आरएनए पड़ा हुआ, उसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स लगे होंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। और सेल ऑर्गेनेलिस, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में राइबोसोम, इट इज मेड अप ऑफ, याद आया, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दीज आर द सेल ऑर्गेनेलिस, जिनके अंदर डीएनए भी पड़ा होगा, आरएनए भी पड़ा होगा। ऐसे ही प्लास्टिड्स, उनमें भी डीएनए आरएनए दोनों चीजें पड़ी होंगी, ठीक है, प्रेजेंट, क्लियर बेटा। इसके अलावा आपने याद रखना है, नोट कर लो, ये लिख लो बेटा, इट इज जेनेटिक मटेरियल, मैं यहां पे लिख देती हूं, जेनेटिक मटेरियल in some plant viruses, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लिख लो साथ में, TMV की फुल फॉर्म है टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। तो इट इज जेनेटिक मटेरियल इन सम प्लांट वायरसेस लाइक TMV, एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब देखो, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड किससे बना होगा? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। फॉस्फेट तो वैसे ही पड़ा होगा, शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? राइबोस, और साथ में होगा प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, नाइट्रोजिनस बेस। तो देखो, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। Each ribonucleotide unit is further composed of three different molecules. क्या क्या क्या? देखो जरा, पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट, ठीक है। तो चलो, ये तो कॉमन है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस इसमें कौन कौन से होंगे? प्यूरिन की दोनों फॉर्म AG ये पड़ी होंगी, ठीक है। साइटोसिन भी पड़ी होगी, बट थायमिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, पीछे मैंने आपको बताया था। इसमें कौन होगा बेटा? यूरासिल, ठीक है, आरएनए की बात हो रही है। अच्छा, पेंटोज शुगर, इसमें कौन सी होगी? राइबोस, कौन सी होगी बेटा? राइबोस। तो ये चीजें पड़ी होंगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आगे देखो, तो नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप, ये आपको अब अच्छे से पता है। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वेनिन, कौन कौन से बेटा? एडेनिन एंड ग्वेनिन। और पिरिमिडिन कौन है? यूरासिल एंड साइटोसिन, कौन कौन से? यूरासिल एंड साइटोसिन। मैंने आपको बताया था कि एक के अंदर सिर्फ 4 ही होंगे, ठीक है, 5 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं टोटल, बट आरएनए के अंदर भी 4 ही होंगे उनमें से, और डीएनए के अंदर भी 4 ही होंगे। तीनों, ये वाले तीनों कॉमन, ठीक है। आरएनए में यूरासिल और डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा? थायमिन, यूरासिल इज नॉट देयर, ठीक है। अब देखो, इन अ राइबोन्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, क्लियर, ठीक है। तो इन राइबोन्यूक्लियोटाइड कार्बन 1, ठीक है, ऑफ राइबोस इज अटैच टू N1 नाइट्रोजन 1 ऑफ पिरिमिडिन, अगर यहाँ पे पिरिमिडिन होगा तो नाइट्रोजन 1, और
नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरिन, अगर प्यूरिन होगा तो नाइट्रोजन 9। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू कौन से कार्बन के साथ, 5th कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बन 5 ऑफ राइबोज शुगर। ठीक है, ये है फॉस्फेट। क्लियर बेटा, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। कौन कौन से, एडिनोस, इससे बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, या फिर एडिनाइलिक एसिड, इससे क्या बनेगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर ग्विनाइलिक एसिड, इससे बनेगा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट या फिर साइटिडाइलिक एसिड, और इससे क्या बनेगा, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट या फिर यूरिडाइलिक एसिड। क्लियर, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन आरएनए चेन, अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे कैसे, किस तरह से, ध्यान दो बेटा अच्छे से। ये पेंटोज शुगर, ठीक है, ये मैंने यहां पे जोड़ दिया ए, ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट। ठीक है, 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th, 5th के साथ ये जुड़ गया। ठीक है, 5th के साथ जुड़ा है, याद रखना है 5th कार्बन के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। अब देखो कैसे ये बॉन्ड बनेगा, कैसे आगे जुड़ेगा। अब एक न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पे बना दिया, ये एक और न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी ऐसे सेम, बट यहाँ पे मान लो मैंने एडेनिन की जगह अब लिख दिया सी लिख दिया, चलो साइटोसिन। ठीक है, और ये लगा दिया फॉस्फेट, इसमें भी 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और ये 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो किस तरह से बॉन्ड बनेगा। ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इसकी 3rd पोजीशन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो OH इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस फॉस्फेट के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्लियर। ये बॉन्ड भी कैसा है, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बना, एस्टर बॉन्ड। ये पहले से ही कौन सा था, एस्टर बॉन्ड, ये पहले ही बन चुका है। इसको हमने बोल दिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो ध्यान से, इसको भी हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 2 एस्टर बॉन्ड बन गए, तो इसको अब हम क्या बोल देंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर बेटा, ठीक है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर। अच्छा, अब देखो इन आरएनए चेन द फॉस्फेट कंपोनेंट कैरिड बाय द कार्बन एटम एट पोजीशन 5 ऑफ राइबोज शुगर इन 1 न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड में ये फॉस्फेट, ठीक है, इज ज्वाइंड बाई, अंडरलाइन करो, ज्वाइंड बाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू द, ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है, एक और एस्टर बॉन्ड बनेगा, तो इनको मिला के हमने क्या बोल दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां पे क्या पढ़ा था, OH ग्रुप पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट ऑफ कार्बन एटम एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे ऑफ द राइबोज शुगर इन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूनिट। मतलब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd पोजीशन पे जो OH पड़ा होगा उसके साथ फॉस्फेट ने बॉन्ड बना लिया और इसको हमने क्या बोल दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा, दिस फॉर्म अ बैकबोन ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल। बैकबोन वर्ड अंडरलाइन करो, शुगर फॉस्फेट, जो शुगर और फॉस्फेट है, ये सिर्फ, ये नहीं बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस नहीं, अभी जो शुगर और फॉस्फेट है वो ऐसे आपस में जुड़ते जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, बैकबोन बना लेंगे। मतलब बैकबोन इज मेड अप ऑफ किस किस की, शुगर एंड फॉस्फेट। किस किस की बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी पड़ी है। ठीक है, क्लियर बेटा। आगे
तो नाइट्रोजिनस बेसिस आर ज्वाइंट टू राइबो शुगर मॉलिक्यूल एट कार्बन 1 पोजीशन ऑफ बैकबोन बाय द, जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो इस बैकबोन के साथ जुड़ेंगे, कौन सी, फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ बाय द बॉन्ड नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड प्रोजेक्ट ऑन वन साइड, एक साइड पे सारे आते जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, पहले तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अब G, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट और अब इसने बॉन्ड बना लिया थर्ड OH के साथ, ठीक है, ऐसे जुड़ गया, ठीक है, क्लियर, ये ऐसे आगे जुड़ते जाएंगे। अच्छा, आरएनए चेन हैज पोलैरिटी। अब देखो ये ऐसे आरएनए चेन बनेगी इस तरह से, ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी मतलब हैविंग टू डिफरेंट पोल्स। जो आरएनए की चेन बनेगी ना बेटा, उसमें दो अलग अलग पोल्स बनेंगे। कैसे, ये देखो इस साइड पे कौन सा ग्रुप फ्री है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो फ्री है, तो इस तरफ को हम बोल देंगे 3' एंड, क्या बोलेंगे, 3' एंड, और इस तरफ यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फेट में यहाँ पे क्या बच गया, OH, ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट पड़ा है जिसमें OH ग्रुप फ्री है, तो इसको हम बोल देंगे 5' एंड, कौन सा बेटा, 5' एंड। तो अगर मैं सीधा चेन की फॉर्म में बनाऊं तो इस तरह से हमारे पास आरएनए है, और आरएनए में हमारे पास एक तरफ 5' एंड है, ठीक है, और एक तरफ 3' एंड है। यहाँ पे भी OH ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी OH ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, मतलब आगे अगर चेन बननी है तो बन सकती है, ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर, लग गया पता। अच्छा आगे देखो, तो आरएनए चेन हैज पोलैरिटी मतलब टू डिफरेंट पोल्स, मैंने आपको बता दिए 5' एंड 3'। वन एंड ऑफ चेन हैज 5' OH ग्रुप, अंडरलाइन करो, एक तरफ क्या है 5' OH ग्रुप, और दूसरी तरफ क्या है थर्ड 3', उस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, वही OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज नॉट लिंक्ड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड, मतलब फ्री है दोनों एंड पे, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल दिया 5' एंड 3' एंड। These two ends are called as 5' and 3' end respectively, क्या बोलेंगे 5' and 3' end respectively, मतलब जब भी हम आरएनए बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज आरएनए चेन, तो आरएनए चेन में हमेशा एक तरफ हम क्या लगा देंगे 5' एंड है, और एक तरफ क्या है 3' एंड, कौन कौन से 5' एंड 3' एंड, क्लियर बेटा, ठीक है। देखो जरा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए क्लियर हो गया, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, बहुत सिंपल है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं अब आपको अच्छी तरह आती हैं, ये कौन कौन सी बेटा, शाबाश, रिवाइज करो साथ में। फर्स्ट क्या था, पेंटोज शुगर, कौन सी होगी, राइबोज। सेकेंड नाइट्रोजिनस बेसिस, टोटल कितने हैं 5, बट यहाँ पे कितने होंगे 4, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, एंड थर्ड वन फॉस्फेट, तीसरा कौन सा होगा फॉस्फेट। तो ये मैंने बना दिया एक न्यूक्लियोटाइड, बस ऐसे ही आगे से आगे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। तो आपने याद रखना है कैसे जुड़ेंगे, देखो सबसे पहले ये न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है उसके साथ ये फॉस्फेट बॉन्ड बना लेगा, कौन सा बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड इधर भी है इधर भी है विद फॉस्फेट, तो इसको हम क्या बोल देंगे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, क्या बोलेंगे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ही चेन आगे से आगे जुड़ती जाएगी। तो जब ये आरएनए की चेन बनेगी, एक एंड पे हमारे पास फिर से क्या रह गया, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप फ्री रह गया, तो इसको बोल देंगे 3' एंड। दूसरी तरफ 5 पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था फॉस्फेट, जिसमें अब क्या रह गया OH, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं फिफ्थ पोजीशन पे OH ग्रुप इज फ्री, ठीक है, तो क्या बोलेंगे 5' एंड 3' एंड, 5' एंड 3' एंड, ठीक है, क्लियर बेटा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, क्या पढ़ेंगे बेटा आगे हम, टाइप्स ऑफ आरएनए, पहले समझ लो, ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए कौन कौन से हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल हम कल करेंगे आरएनए के टाइप। तो देखो पुत्र आरएनए 3 तरह के हो सकते हैं,
3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। कौन कौन से? देखो कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। हमने ये पढ़ रखे हैं, किस में पढ़ लिए हैं? राइबोसोम में। हमने पढ़ा था राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। किसके बने होंगे? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। तो वर्ड से ही क्लियर है। देखो राइबोसोमल आरएनए कहाँ होंगे? राइबोसोम में होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है बेटा? मैसेंजर आरएनए। एम फॉर मैसेंजर, ठीक है, जो मैसेज देने का काम करेंगे। कौन सा मैसेज? वो हम पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, क्लियर? अच्छा, उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ आरएनए, सेकंड के बाद थर्ड टाइप ऑफ आरएनए ट्रांसफर आरएनए। कौन सा है बेटा? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसफर करेगा कोई चीज। क्या ट्रांसफर करेगा? एमिनो एसिड्स। क्या ट्रांसफर करेगा? एमिनो एसिड्स, ठीक है। क्लियर बेटा? ये तीनों तरह के आरएनए हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तीनों के नाम याद कर लो, कौन कौन से हैं? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। कौन कौन से हैं? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल बहुत सिंपल है, किसमें प्रेजेंट है? इन द राइबोसोम। उसके बाद मैसेंजर आरएनए जो मैसेज देने का काम करेंगे। क्या मैसेज? वो हम पढ़ेंगे। थर्ड ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? एमिनो एसिड्स ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ आरएनए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक बार रिवाइज कर लो, देख लो अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनी डाउट? शाबाश। हम पढ़ रहे हैं आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपकी बुक में देखो इसी तरह से एक चेन बनी पड़ी होगी, सिंगल चेन बनी पड़ी होगी, ठीक है। एक तरफ 5 प्राइम एंड और एक तरफ 3rd प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड, इस तरह से बने पड़े हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 बनाए थे, आपकी बुक में 4 है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल शो करा हुआ है, ठीक है। क्लियर बेटा? एनी डाउट? चलो थैंक यू फॉर नाउ, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय।